हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जय श्री कृष्णा सभी को। तो भाई अनीता जी की जो है ना वीडियो आ गई है फिर से, और दोबारा से अपनी वीडियो में वो कहीं ना कहीं सफाई देते हुए नज़र आ रही हैं अपने बेटे के बारे में। बार बार कभी कुछ बोलती हैं, कभी कुछ बोलती हैं, कभी बोलती हैं कि बेटा जो है डेट कर रहा है। लेकिन पूरे सोशल मीडिया पे जो है वायरल हो चुकी है इनके बेटे की और बहू की वीडियो, लेकिन ये अभी तक मानने को तैयार ही नहीं है। इवन काफ़ी सारे लोग भी जा जाके कमेंट्स कर रहे हैं कि अनीता जी प्लीज़ आप मान जाइए, इस तरीके की हरकतें मत कीजिए। और कहीं ना कहीं वो इतना ज़्यादा ऐसा लगता है ना कि फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं अंदर से, कि कमेंट्स सेक्शन को अपना देख के कि लोगों को भी कई बार भला बुरा बोल रही हैं। यहाँ पे आज वो बोल रही थी, बार बार अपने बेटे को कैमरे के सामने दिखा रही थी। उनका दिखाने का शायद एक मकसद ये था कि लोगों को पता चले कि मेरा बेटा जो है यही है, मेरे पास कहीं नहीं गया है। लेकिन बीते दिनों तो वो यहाँ पे नहीं था। और काफ़ी लोगों का तो ये भी कहना है कि अनीता जी ने एक बार बोला था कि मेरे बेटे ललित की जो है जॉब लग गई है और इस सिलसिले में वो कहीं जा रहा है। और ये चीज़ें मुझे किसी ने बताई थी और मैंने कमेंट सेक्शन से भी ये चीज़ें पढ़ी थी, तभी मैंने आपको यहाँ बताई हैं। तो उस टाइम जो है हो सकता है कि शादी कर ली थी, या अनीता जी इस चीज़ को जो है छुपा के रखना चाहती थी। और एक सबसे बड़ी बात कि अगर ये लोग छुपा के रखना चाहते थे, और ये सभी लोग जो हैं उस लड़की को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि मेरे कमेंट सेक्शन में किसी ने कमेंट किया था, मुझे नहीं पता कि वो किसकी साइड से आईडी थी, अनीता जी के फॉलोअर्स थे या बसंती के फॉलोअर्स हैं। उन्होंने ये लिखा था कि ये लड़की को पूरा परिवार बहुत अच्छे तरीके से जानता है। जब मैंने पूछा कि आपको कैसे पता, तो उन्होंने रिप्लाई दिया कि एक प्रोडक्ट था, उस जो जैसे चेन सिस्टम होता है, प्रोडक्ट को सेल करना होता है, तो उस चीज़ में वो लड़की भी इनके साथ जो है शामिल थी। वो एक बिजनेस टाइप का था, तो तभी से ये उस लड़की को जानते हैं। अभी जो है ये क्यों मना कर रहे हैं, अब इस चीज़ का देखिए सवाल जवाब जो भी रीज़न है वो तो इन्हीं को पता। लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी अटपटी लगती है कि बार बार लोगों के सामने क्लैरिफिकेशन देना, और वो भी इस बात का कि भाई जब सारी जनता जनार्दन जान चुकी है, सारी फोटोज़ वीडियोज़, वृंदावन की वीडियोज़, इनकी डेट्स की वीडियोज़, डेट मीन्स की शादी के बाद वाली वीडियो, सब सारी दुनिया जान चुकी है, लेकिन सिर्फ इन्हीं को शायद अभी तक नहीं पता। या फिर ये जो है ऐसा है कि भाई मानने को तैयार नहीं है, ये एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहती इस चीज़ को कि बेटे की शादी हो चुकी है। वो कहते हैं ना कि भाई कई बार ये क्या है कि हमें विश्वास तब तक नहीं होता जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देख लेते, है ना। कई बार कोई इंसान आके बता देता है, लेकिन हम बोलते हैं कि आज का टाइम ऐसा है कि प्रूफ दो प्रूफ दो, हर कोई किसी से ना प्रूफ मांग रहा होता है। अगर कोई मुझे भी आके कल को बताएगा कि उनके बेटे या बेटे की शादी होगी, तो मैं बोलूँगी दिखाओ, आपको कैसे पता, आपने भी तो कहीं देखा होगा ना, मुझे पहले फ़ोटो दिखाओ, वीडियो दिखाओ, तभी मुझे पता लगेगा। तो भाई सब लोगों ने अपनी आँखों से वो चीज़ देखी, अब आँखों से देखी चीज़ तो नहीं झुठला सकते, वो तो झूठी नहीं हो सकती। लेकिन अब भाई क्यों नहीं मान रहे, बार बार आके लोगों को जो है गलत शल्त बोलना, कि कभी कुछ बोलती हैं कभी कुछ बोलती हैं, तो वो थोड़ा सा अटपटा लगता है। और दूसरी लड़की की भी तो इज्जत है ना, वो लड़की भी बराबर लोगों को जो है रिप्लाई दे रही है अपने चैनल पे जाके। सब लोग उनके चैनल पे पहुंच चुके हैं, उनके शायद 300 सब्सक्राइबर थे और अब ऑलमोस्ट जो है 600-700 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो इतने सारे लोग उनको जो है जान चुके हैं। और बार बार अपनी वीडियो में जो है अपने बेटे ललित से पूछ रही हैं कि लोग कैसे कैसे कमेंट कर रहे हैं, तुझे बुरा नहीं लगता क्या, बोलना कुछ बोलना। लेकिन बेटा कुछ भी नहीं बोल रहा, क्योंकि उसको पता है कि सच क्या है। उसको सब पता है कि मैं शादी कर चुका हूँ, सारी दुनिया को पता भी चल चुका है। और कहीं ना कहीं देखिए उसकी वाइफ भी बहुत ज़्यादा परेशान है इस टाइम पे, क्योंकि मेंटली टॉर्चर उसको भी बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। कभी कोई फ़ैन जाके कमेंट करता है, कभी उसकी सास के लिए ही गंदे कमेंट उसको किए जा रहे हैं कि तुम्हें नहीं पता तुम्हारी सास कैसी है, ऐसी है वैसी है, तुम्हारे कैरेक्टर के लिए वो गंदा बोल रही है, तो तुम प्लीज़ अपना स्टैंड लो। तो ऐसे ऐसे करके ना उसको भी बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस हो रहा है। लेकिन इस बीच जो है उन्होंने खुशखबरी दी कि मेरा बेटा जो है एक बिज़नेस स्टार्ट जो है कर रहा है, और आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या बिज़नेस कर रहा है। और काफ़ी लोग जानना चाहते हैं क्या है ललित, क्या करता है, क्या करता है, कहाँ रहता है, कहाँ नहीं रहता। तो जब मैं आपको बताऊंगी ना, तो जो लोग मुझसे जलते हैं तो उनके तो भैया वो सुन के पगला जाएंगे। तो देखिए ये चीज़ गलत है कि कोई किसी की चीज़ से पगला जाएगा, या वो लेट लेट के पता नहीं क्या क्या ही बोल रहे थे वो अपने वर्ड्स में। देखिए यहाँ पे ना किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या बिजनेस कर रहा है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है या घट रहा है, नहीं किसी को। देखिए कोई इंसान अगर बिजनेस करता है तो वो अपने लिए करता है, वो आप उसका जो मुनाफा है या आप उससे किसी की हेल्प तो नहीं कर दोगे ना, आप अपने लिए काम करोगे। आज अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करती हूँ तो उससे अर्निंग मुझे होगी, किसी को
को क्या फ़र्क पड़ना है। और अगर कल को मेरा बिज़नेस में अगर लॉस होगा तो वो मुझे ही होगा, उससे उससे भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो ये चीज़ें कहना किसी दूसरे इंसान को, ये थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगता। यहीं पे जो है पासपोर्ट और वीज़ा की भी बात कर रही थी कि मेरा बेटा जो है एक नया बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो अब मेरा बेटा जो है हमें बाहर ले जाएगा, आउट ऑफ इंडिया जाएँगे हम। हमारा पासपोर्ट और वीज़ा भी बनवाना है, दोस्तों बाहर जाना है, तो बहुत अच्छी बात है भाई, बाहर जाइए हर चीज़। अब ये सब चीज़ें अगर आप अपनी ऑडियंस को बता रही हैं और आप बोलती हैं कि यूट्यूब मेरी फैमिली है, हम कुछ भी नहीं छुपाते अपनी फैमिली से, तो उनको ये इस चीज़ का भी तो जानने का हक है ना, जो उन्होंने अपनी आँखों से देखा है, तो वो क्या था? चीज़ मैं यहाँ ललित के लिए सिर्फ इतना कहना चाहती थी कि भाई अगर उन्होंने शादी की है, किसी लड़की से शादी की है, प्यार करते थे, तो कोई बहुत बड़ा उसने जुर्म नहीं कर दिया यहाँ पे, ठीक है। उसको जो है पूरा राइट बनता है अपनी पब्लिक को सब कुछ बताने का और इवन अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लेने का। आपने अगर किसी लड़की से शादी की है तो आपकी पूरी जिम्मेवारी बन जाती है कि भाई उसके लिए कोई अनाप शनाप कोई भी एक गलत वर्ड ना बोले। आपको उस लड़की के लिए स्टैंड लेना चाहिए। वो लड़की अकेली सफ़र क्यों करे? अगर आज सोशल मीडिया पे उसके चैनल पे जाके लोग इतना गंदा गंदा उसको लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके हकदार आप भी हैं, क्योंकि आपने उससे शादी की है, आप उसके साथ जुड़े हैं, आपका नाम उसके साथ जुड़ा है, तभी लोग उसके पास गए हैं। अदरवाइज कोई तो उसको जानता भी नहीं था पहले कि कौन लड़की है, क्या लड़की है। जब से सोशल मीडिया पे ये वीडियोस, ये फोटोज आई हैं, और देखिए काफ़ी सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने जो इनकी वृंदावन की वीडियो थी ना, वो डाउनलोड करके रखी है। और इवन एक चैनल है श्रीवास्तव करके शायद, उस चैनल पे भी वो वीडियोस जो है डाली गई हैं, वहाँ भी इतने सारे लोग देख चुके हैं। लेकिन फिर भी इनका कहना यही है कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं किया है, आने वाले टाइम में हम आपको बिज़नेस बताएंगे। आप बिज़नेस बाद में बताइएगा, आप पहले शादी के बारे में बता दीजिए कि ऐसा क्या हो गया भैया, आप शादी के बारे में बता ही नहीं पा रहे हो। ये बात देखिए हेट कमेंट्स की, तो हेट कमेंट्स करने वाले हर किसी के चैनल पे मिलेंगे, चाहे वो मेरा चैनल हो, चाहे आपका चैनल हो, चाहे वो किसी बड़े सेलिब्रिटी का चैनल हो। आप सौरभ जोशी को जानते हो, कैरी मिनाटी को जानते हो, सबके चैनल पे हेट कमेंट्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी वाहवाही ना मैं लाला जी के लिए बोलती हूँ, एक क्लैपिंग उनके लिए बनती है कि उनको चाहे कितना भी कोई हेट कमेंट्स करता है, लेकिन उनका पूरा फोकस जो है ना अपने काम पे रहता है। उनका पूरा फोकस अपने जो है लाला जी का ढाबा चैनल पे रहता है कि मुझे किस तरीके से वहाँ पे रेसिपीज़ लोगों को देनी है, मुझे किस तरीके से मेहनत करनी है। और एक अच्छे यूट्यूबर का ना शायद यही फ़र्ज़ है। और हाँ, अपनी ऑडियंस को कभी भटकाना भी नहीं चाहिए, ये भी एक यूट्यूबर का एक फ़र्ज़ है कि भाई अगर मेरी ऑडियंस कुछ मुझसे पूछ रही है और लगातार मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं उस चीज़ का खुल के जवाब दूँ। अगर की है तो हाँ बोल दो, अगर नहीं की है तो ना बोल दो। यहीं पे देखिए बसंती जी के लिए भी, गोल्डी के लिए भी गंदे गंदे कहीं ना कहीं कमेंट्स किए जाते हैं, तो वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा गलत है। और कहीं ना कहीं इन दोनों के जो सपोर्टर्स हैं ना, वही आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं, चाहे ये फैमिली एक रहे अंदर से, लेकिन इनके सपोर्टर्स कभी एक नहीं हो सकते। उस बच्चे के लिए भी गंदे गंदे कमेंट्स किए जाते हैं। मेरी वीडियो पे भी एक कमेंट आया था इस टाइप का कि तुम्हें नहीं पता कि गांव में क्या ही गुल खिला रही होगी। अरे थोड़ा सा मतलब सोच समझ के बोला करो। यही चीज़ आप गोल्डी के लिए बोलो, और यही चीज़ अगर कोई अनीता जी की बेटी के लिए बोले तो सोचिए कैसा लगेगा। है तो वो दोनों बेटियां एक ही घर की ना। गाइस आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अपनी राय ज़रूर रखिएगा कमेंट सेक्शन में। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।